So welcome back again in my classes. That is the education for SST in हिंदी क्लास 10। तो हम लोग अपने सीरीज़ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ था, उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव आपके फर्स्ट लेसन हिस्ट्री का और सेकेंड लेसन हिस्ट्री का उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग आपके इकोनॉमिक्स जो कि विकास का चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह पहला चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जो कि विकास से है। और यह लेक्चर आपके 15 मिनट के होंगे और 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम आपको जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये आपके जो cbseguide.com है उसके द्वारा है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह CBSE के द्वारा ही है। तो इसे ज़रूर लास्ट अंत तक देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना निकाली जा सकती है। मीन्स कि उसकी गणना किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो देखिए हम लोगों ने विकास वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो NCERT बुक है उसमें दिया हुआ है कि देश की जितने भी कुल संख्या हैं और देश में जितने भी आय हैं, मीन्स कि टोटल पर्सन का निकाल लेते हैं आपका, और टोटल जितना भी इनकम है उसको निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। जो आउटकम आएगा वो आपका देश के प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। तो इसका राइट आंसर है आपका देश की कुल जनसंख्या सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो केरल राज्य है उसकी शिशु मृत्यु दर कम क्यों है कम। क्योंकि देखिए अब इसका ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। तो उसका ऑप्शन है क्या। पहला ऑप्शन आपका है कि जो यहाँ की जलवायु स्थितियाँ अच्छी है। मीन्स कि यहाँ के जो जलवायु अच्छी हैं। तो क्या आपको लग सकता है कि कोई भी जगह में अगर मृत्यु दर कम है तो वहाँ जलवायु स्थिति उसका कारक बन सकता है। तो इसका एकदम आंसर होगा नहीं, ये कारण नहीं है। यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं हैं। मीन्स कि जो बेसिक चीज़ है, मतलब रोटी कपड़ा मकान रहने के लिए जितने भी चीज़ें आधारभूत संरचना है वह यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर कम है। तो आपको कुछ रिलेटेड लग रहा है, कुछ नहीं रिलेटेड है। क्यों। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको अभी रोटी कपड़ा मकान से क्या अर्थ है। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन है उससे कोई रिलेटेड ही नहीं लगता है। अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा का प्रावधान है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि शिशु मृत्यु दर में ये भी नहीं रिलेटेड लग रहा है, लेकिन आप गलत हैं, ये रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर वह स्वस्थ होता है, उसको अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं, अच्छे उसको अस्पताल मिलता है और उसकी जो सुविधा प्रदान की जाती है अगर अच्छी होती है, तो आपका शिशु मृत्यु दर नहीं होती, वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होती है। इसका मेन आंसर होगा आपका थर्ड नंबर, जो कि है आपका मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा का प्रावधान है। क्योंकि यहाँ मूल्य है, क्योंकि यहाँ जो स्वास्थ्य है, जो हॉस्पिटल्स हैं वह बहुत ही सुदृढ़ तरीक़ों से एकदम वेल हैं, और यहाँ की जो शिक्षा सुविधा है वह भी बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन है सभी राज्यों के माफिक। इसलिए यहाँ आपके शिशु मृत्यु दर कम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो देखिए शिशु मृत्यु दर ये दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहला नंबर की इस प्रकार से आ जाएगा ऑप्शन वाले में। दूसरा नंबर देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हमारे पीसा बेस्ड क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो वह चार क्वेश्चन रहेंगे, 4x4 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान देना है और ज़रूर इसको देखना है। ठीक है, तो एक इस प्रकार से आएगा और एक इस प्रकार से आ जाता है क्वेश्चन की शिशु मृत्यु दर क्या कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या। तो देखिए पहले ऑप्शन के ऊपर जाइए। देखिए साक्षर जनसंख्या, साक्षर कोई मृत्यु दर से रिलेटेड है नहीं।
और स्कूल भी जाने वाला कोई भी मृत्यु दर से रिलेटेड नहीं है। और जब जन्म लेगा तो उसमें मृत्यु दर तो आएगा ही नहीं। इसका सीधे सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात वह आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। वह आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो देखिए, जस्ट एवं में सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो केरल है वहाँ की जो आपकी स्वास्थ्य और जो शिक्षा है वह बहुत ही बेहतरीन है, जिसके वजह से वहाँ मृत्यु दर कम है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। वहाँ आपकी जो मृत्यु दर है बहुत ही ज़्यादा कम है, सबसे कम है। भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर आपका केरल में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो भारत का निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? मीन्स कि जो भारत के ऐसा नज़दीक कौन सा देश है जिसका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत से अधिक है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका, क्योंकि यहाँ आपके पर्याप्त मात्रा में आपके आय मिल जाते हैं, शिक्षा मिल जाती हैं, नियमित रोजगार मिल जाते हैं। छोटा है लेकिन इसको पर्याप्त मात्रा मिल जा रहा है, जिसके वजह से ये आपके मानव विकास सूचकांक में भारत से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार से जो हमारे विकास के लक्ष्य हैं हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के लिए किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका देखिए, शक्ति के द्वारा कोई को ज़बरदस्ती से हम किसी के लिए विकास का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या हिंसक मतलब लड़ाई पीट करने से भी नहीं होता। और आतंकवाद तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग देखे हैं कि आतंकवाद से कुछ होता नहीं है, जहाँ तक कि जो आतंकवादी बनता है उसी का कुछ घाटा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। मीन्स कि जो किसी भी लोकतंत्र है उसमें जितने भी राजनीतिक प्रक्रियाएँ हैं, मीन्स कि जो आपके बजट पास होते हैं, जो कानून बनते हैं, जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन सभी की वजह से हमारे विकास का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GDP का अर्थ क्या होता है? GDP सकल घरेलू उत्पाद, जो कि हम लोग 9 क्लास में भी पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसको याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जितने भी जितने भी सीरीज में दिए हुए क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जो देश है, मतलब कि जो भारत देश है आपके, और श्रीलंका देश है, और उसका फिर नेपाल है, चाइना है, इंडिया है, सॉरी इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। उसको और उन लोगों के बीच में अगर विकास की तुलना करेंगे तो क्या आधार मानकर हम तुलना कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला है संसाधन, तो संसाधन के अनुसार से नहीं कर सकते संसाधन। दूसरा है जनसंख्या लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब जनसंख्या है। औसत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा NCERT बुक में आप फर्स्ट अध्याय के 3rd पार्ट वाले में जाइएगा तो आपको वहाँ पर सीधे साफ अक्षरों में मिलेगा कि किसी भी देश को तुलना के लिए सबसे मुख्य आधार उसके औसत आय को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका औसत आय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय की उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो जस्ट ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टोटल जनसंख्या से मतलब टोटल पॉपुलेशन में से टोटल आपके जितने भी टोटल इनकम है उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास के प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, जस्ट अभी एवं वाले क्वेश्चन में देखा गया था कि जो भारत देश का अगर हम मतलब श्रीलंका से अधिक क्यों मानते हैं, श्रीलंका से कम क्यों मानते हैं, तो उसका एक रीज़न था जो क्योंकि श्रीलंका में आपका प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति का आय है वह बहुत ही ज़्यादा था भारत के माफिक, क्योंकि भारत में बहुत ही जनसंख्या है जो कि आपके वर्ल्ड नंबर 1 पे आ जाते हैं, सेकंड पर आ जाते हैं। तो आप जानते ही हैं
इसके वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा मीन्स कि किसी भी देश को विकास के नापने के लिए जो उसका आधार माना जाता है, आप आधार उसको प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए ये हमारे प्री बोर्ड में आया है भी था, लास्ट प्री बोर्ड में आया था, और फिर यह हमारे लास्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर जो 2019 का था, सेट नंबर बी में आपका ये दिया हुआ था क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका केरल। क्यों केरल है, इसको जस्ट आप 2 मिनट पर वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्यों केरल है। मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में उसमें वहाँ पर बताया गया था कि वहाँ जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं एवं नियमित रोजगार, शिक्षाएं, ये सभी बहुत ही सुदृढ़ तरीक़ों से बेहतरीन बनाया गया है सभी राज्यों के माफिक, इसलिए आपका मानव विकास सूचकांक वाला राज्य सर्वाधिक माना जाता है केरल को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यह क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी का है, लेकिन आपके लास्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी बुक के लास्ट पैरा में आपको ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन का अर्थ क्या होता है, देखिए कोई भी संसाधन जिसका हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं, कोई भी वैसा संसाधन जिसको हम पुनः मतलब पुनः नहीं ला सकते, उसका रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अगर उसको ख़त्म कर दिया तो उसको फिर से बना नहीं सकते, उसका रिसाइकल नहीं हो सकता है, तो आपके गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो इसका तो यहाँ पर देखिए वन है, तो वन को भी हम लोग लगा सकते हैं। जल है तो वह आपके बादल के द्वारा आता है, आपके जल तो बहुत सारे महासागर हैं। और वायु ऊर्जा भी हमारे ये कम नहीं हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका खनिज तेल, क्योंकि खनिज तेल का हम लोग जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं ये कम होते जा रहा है। पृथ्वी के अंदर जितने भी मतलब आपके पादप थे, पॉलिप थे, वो सभी सड़ गए और सड़ बनकर तेल बन गए, और जो तेल को हम अगर लोग निकाल रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से वह धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके वजह से यह आपके गैर नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, और इसका राइट आंसर होगा खनिज तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए यूएनडीपी इसके फुल फॉर्म मैंने आपके टेलीग्राम वाले लिंक पे दिया हुआ था, ये क्यूज़िस में आ भी चुका है। ठीक है, तो यूएनडीपी के अनुसार किसी देश को विकास के आंकने पर, विकास के आधार को नापने पर किस चीज़ को हम मतलब बेस ले सकते हैं। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ऊपर में कि किसी देश के अगर मापना हो तो आपको प्रति व्यक्ति आय हो, लेकिन अगर आपको यूएनडीपी के आधार पर अगर नापना हो तो आपके सभी होंगे, इनमें से आपके सही होंगे। ठीक है, इसका होगा राइट आंसर इनमें से, इसका राइट आंसर है आपका इनमें से सभी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी होता है, लोगों की जो शिक्षा का स्तर है वो भी होता है, उसके फिर लोगों के स्वास्थ्य स्तर भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।